पेट की गर्मी दूर करने की। देखिए दोस्तों, पेट की गर्मी आखिर किस बिना पर होती है? तो दोस्तों, पेट की गर्मी अक्सर जो होती है वो हमारे खान पान की बिना पर होती है। ठीक है, हम गरम गरम चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, जैसे बर्गर है दोस्तों, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, या चिकन या मटन या बीफ इस्तेमाल करने पर, इसकी बिना पर हमारे पेट का सिस्टम खराब हो जाता है। उसकी बिना पर हमारे पेट में गर्मी जलन सी रहना शुरू हो जाती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि पेट में जब उनकी ऐंठ या मरोड़ होती है तो उनके पेट में अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि पेट के अंदर अजीब सी जलन सी होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे भी आपने देखा होगा पेट को पकड़कर बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमारे पेट में आग सी हो रही है, पेट जल रहा है। तो दोस्तों, आपने जिसके साथ ये समस्या बीती होगी वो तो तुरंत समझ जाएगा, वरना जिनके साथ ये समस्या नहीं हुई है वो सोचते होंगे ना जाने ये क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है आखिर पेट में जलन बहुत सारे लोगों के हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही कहा करते थे कि ये पता नहीं हमारी दादी या नानी इस तरह से, जैसे पेट में कभी खराबी हुई या जलन सी हुई तो वो बोलते थे कि बेटे पेट को ठंडा रखो, आप पेट का सिस्टम अपने ठीक रखो, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो। तो हम ना इटलानियाँ कर दिया करते थे। तो दोस्तों, आज हमारी समझ में आती है, जब हमें नॉलेज हुआ तो आज हम समझते हैं कि हमारी दादी या नानी या हमारे माँ बाप इस चीज़ को बोला करते थे। ठीक है, तो दोस्तों, जिनके साथ अगर ये हुआ है तो वो तो समझ जाएंगे, और जिनके साथ नहीं हुआ है तो वो इसे नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि पेट की गर्मी किस बिना पर होती है। सबसे पहले तो हमारे खान पान की बिना पर, या दोस्तों उन लोगों के साथ भी ये समस्या होती है जो लोग टाइम पर खाना नहीं खाते। सुबह से शाम हो जाती है, कुछ लोगों को शाम को खाना खाते हैं, कुछ लोग शाम को खाना नहीं खाते, खाली लंच में या दोपहर में ही खाना खाते हैं, कुछ लोग दिन में कई कई बार खाना खाते हैं, कुछ लोग दिन में एक बार भी खाना नहीं खाते। उसकी बिना पर हमारी आंतें जो हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी बिना पर जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि ऐसा होता बाज़ लोग भूख होने पर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी आंतें जो हैं उस खाने को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, उसकी बिना पर हमारे पेट का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, खाना हजम नहीं हो पाता। इसी की बिना पर हमारे पेट में ऐंठ मरोड़ अफारा शुरू हो जाता, गैस एसिडिटी बनना शुरू हो जाता। उसी की बिना पर हमारे पेट में, यानी कि जब गैस बनता है और जब अफारा होता है, उसी के साथ साथ हमारे पेट में जलन और मसाने में गर्मी हो जाती। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम लोग गर्मी या पेट की गर्मी बोलते हैं या पेट। तो दोस्तों, आप इस चीज़ का, अब अगर आपके साथ किसी की ये होता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारी इस बिना पर हुआ। ठीक है, दूसरी बात ये है, कुछ लोग होटल ऑफिस वगैरह जाते हैं, घर से खाना नहीं ले जा पाते, कभी लेकर जाते हैं कभी नहीं लेकर जाते, तो उसकी बिना पर भी, होटल का खाना खाने की बिना पर भी, क्योंकि होटल के जो खाने होते हैं बहुत ही तीखे और मसालेदार होते हैं, उसकी बिना पर भी हमारा पेट का सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसकी बिना पर भी पेट में गर्मी हो जाती है। और दोस्तों, रीज़न तो बहुत सारे हैं, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं, बहुत सारे ऐसी दालें भी हैं जिसकी बिना पर हमारी आंतें जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती, यानी कि हजम नहीं कर पाती। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, गोभी जो होती फूल गोभी, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग उड़द खाते ही पेट खराब हो जाता है, कुछ लोग छोले खाते ही, छोले या पूरी खाते ही पेट खराब हो जाता है, कुछ लोग आपने देखा होगा मीट खाते ही पेट खराब हो जाता है। तो ये हर इंसान का अलग अलग सिस्टम होता है। जिन लोगों को जो चीज़ सूट नहीं करती वो खाने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह पेट आपका ठीक रहेगा, और आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें तो इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी आपका पेट की सिस्टम और पेट की गर्मी दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बिना ताकीद के नुस्खे की तरफ चलता हूँ। तो हमें करना क्या है, पहले 1 गिलास पानी लेना। 1 गिलास पानी लेने के बाद आप जो चूल्हे पर रख दें, फरीफान में रख दें आप। ठीक है, रखने के बाद तो इस पानी को हल्की आंच पर पकाएं। ठीक है, कम से कम 5 मिनट तक आप इस पानी को पकाएं।
इतना बेहतरीन नुस्खा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये नुस्खा आपके किचन में मौजूद है। ठीक है, आपको अपनी किचन से ही अपनी बीमारियों को भगाना है। तो दोस्तों, आप जब पानी को रख दें, रखने के बाद 1 चम्मच धनिया लेना है आपको, धनिया डाल दें आप उसमें। ठीक है, क्या लेना है आपको? 1 चम्मच जीरा, वो भी आप फरी फार्म में डाल दें। तीसरा लेना है आपको सौंफ, ये भी आप फरी फार्म में डाल दें। इन तीनों को डालने के बाद आप इसे कम से कम 10 मिनट तक पका लें। हल्की आंच पर आपको पकाना है। पकाने के बाद दोस्तों, हमें इसमें 5-6 पत्ते पुदीने के डाल देंगे। उसके बाद फिर आप 2-3 मिनट इस पानी को पकाएं। पकाने के बाद दोस्तों, आप इस पानी को उतार लें, उतार कर रख लें। उतार कर रखने के बाद आप इस पानी को छान लें। छानने के बाद 1 चम्मच मिश्री धागे वाली पीसकर 1 चम्मच आप उसमें डाल दें। ठीक है, डालने के बाद आप इस पानी को ठंडा करके, यानी कि बिल्कुल हल्का गुनगुना रह जाए, तो आप सुबह नाश्ते में इस पानी को पी लिया करें। यानी कि नाश्ते से पहले आप सुबह खाली पेट आपको ये लेना। ठीक है, जिस तरह हम चाय पीते खूब टेस्ट लेके, आप इस पानी को पी लिया करें। इंशाअल्लाह इस पे वक्ती तौर की ही आपको ये पेट की गर्मी खत्म नहीं होगी, हमेशा के लिए आपकी पेट की गर्मी दोस्तों खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, ना जाने कितने लोग इन समस्याओं से परेशान हो और उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों आप भी इसे इस्तेमाल करें, यार दोस्तों को भी कराएं और अपने रिश्तेदारों में भी इसे इस्तेमाल कराएं। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरह दोस्तों आपको शाम को भी इस्तेमाल करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।